ली जाएगी, कमिटमेंट लिया जाएगा कि वे किस किस कार्य में अपनी सहभागिता देंगे। मुनि श्री इस विधान के बारे में और थोड़ा सा हमें बताएंगे। मुनि श्री, ये समोषण विधान है। आपको पता है कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष का अर्थ होता है जिसके सामने जो इच्छा की जाए वह प्राप्त हो जाए, वह कल्पवृक्ष हुआ करता है। तो आप जब भगवान की स्तुति कल्पवृक्ष के सामने, समोषण के सामने करेंगे तो उसका अर्थ अलग ही होता है, उसका मायना अलग ही होता है। उस समय की विशुद्धि, पुण्य, वृद्धि, कर्म की दर्जा, ये सब अलग ही हुआ। जो व्यक्ति इस विधान में बैठ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके लिए बता देता, उनके लिए क्या अच्छी बात रहेगी। उनको जैसे बने बाहर से तन मन धन से सहयोग देना है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपकी अनुकूलता है तो आप विधान में अवश्य बैठिएगा। एक ही समोषण की रचना होगी, बाकी सभी लोग इंद्र के रूप में उसमें चयन होगा। जितने भी पात्र होंगे वो समोषण के आसपास बैठेंगे, समोषण में बैठेंगे और जो है उनकी अलग अलग व्यवस्था कर दी जाएगी और जो इंद्र रहेंगे। चूँकि समय कम होने से और बहुत सी चीज़ें इनको भी उपलब्ध नहीं हो पाई, ये 24 का सूत्र थे उनको नहीं हुआ, लेकिन जैसा जैसा पुण्य होता है, जो चीज़ होती है वही आपके पल्ले मिलती है। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये आपको प्राप्त हो रहा है तो आपको चूकना नहीं है। अब सबसे बड़ी ये व्यवस्था रहती है कि अपन कहीं दूसरे स्थान पर श्री जी लेकर के जाते हैं तो हमारा दायित्व बनता है वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा होना चाहिए। दिन में भी सुरक्षा चाहिए, रात्रि में भी सुरक्षा चाहिए और भी कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इंद्रदान देंगे और यदि वहाँ पर वो पूजन करते हैं तो फिर घर में भोजन बनाने तो आएंगे नहीं, तो उनके लिए वहाँ भोजन आदि की सारी चीज़ें, बहुत सारी साधु रहेंगे, त्यागी व्यक्ति रहेंगे, कोई भी आएंगे जाएंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं संभालना पड़ेंगी। और ये बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है ये पंचकर्णक जैसा कार्यक्रम मान करके चलो, जैसे आपने पंचकर्णक में सहयोग किया था वैसे यहाँ भी आपको सहयोग करना है। तो सब चीज़ों की अलग अलग अपनी व्यवस्था संभाल लें, 4-4 लोग, 5-5 लोग, 10-10 लोग जैसे मिल करके उसको संभाल करके करें, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान दुर्लभ होते हैं। आप विधान तो कर लेंगे लेकिन साधु का सानिध्य मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों के सानिध्य में विधान होने जा रहा है, ये आपका बेंगलुरु वालों का सौभाग्य। बहुत जगह विधान हो जाते हैं लेकिन साधु की संगति नहीं मिल पाती, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इस बार आपको सौभाग्य मिला है। आगे कब कैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन आज आपको मिला है उसका आप सही लाभ लें। और मेरा कहना ये है कि इन दिनों में आप बाहर कहीं ना जाएं, क्योंकि सारा तीर्थ क्षेत्र समोषण में ही आ रहा है, ये मान करके चलिए। यदि कहीं जाने का आपका मन है तो उसे कैंसिल कर दें। जहाँ जाने का मन था उन्हें यहाँ बुला लें, भैया हमारे यहाँ ही समोषण आ रहा है, आप भी समोषण में सम्मिलित हो जाओ। और जो देवतागण होते हैं पूजन करते, सपरिवार आकर के पूजन करते हैं, सारे देवतागण सपरिवार आते हैं, तो आपको भी सपरिवार वहाँ पर पहुँचना है। अब सपरिवार में कोई विधान में बैठा है तो कोई सहयोग में बैठा है, जो विधान में नहीं बैठे उन्हें सहयोग करना है। आप लोग क्या बोलते, वॉलंटियर बोलते, क्या बोलते हैं? मैं वॉलंटियर नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ वह भी पूजन और धर्म ध्यान करने वाली ही है। यदि आप पूजन नहीं कर पा रहे, विधान नहीं कर पा रहे तो उनका सहयोग करो। देखो एक बात बता दूं आपको, आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे चौकी में है 10 लोग आहार दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति गेट पर बैठा है, वो इसलिए बैठा है कोई जंतु अंदर ना घुस जाए, तो क्या वो आहार नहीं दे रहा क्या? इतने सारे लोग आहार क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि वो वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए। यदि कोई जंतु आ जाएगा तो फिर कोई आहार ही नहीं दे पाएगा। अर्थात सारे का सारा जो आहार दान दे रहा है सबका छठा अंश बोले जा रहा है।
ऐसे ही जो बाहर रह करके सुरक्षा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, सहयोग देंगे, वो जितने भी विधान में बैठे हैं, इतना नहीं मेरा भी ले जाएंगे वो, तो मैं भी तो जाऊंगा। भगवान ही बैठे हैं वहाँ पर, उनकी रक्षा करे, व्यवस्था करे, पुण्य सारा वो ले जाएंगे, समझ रहे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ मत करना, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे की ड्यूटी अपने हिसाब से चुन करके वहाँ पर अवश्य देना। इतना हमारा समय अपना अपना समय नियुक्त कर लेना, कौन कितने समय देगा, कौन कितने समय देगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सुरक्षा की भी आवश्यकता है। सारी चीज़ों ये काम प्रभावना के लिए ही होता है, और प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, कि वो हमारे किस में सहयोग करें, धर्म की प्रभावना में। क्योंकि सम्यक दर्शन का अंतिम अंग जो है फल रूप में वो प्रभावना अंग है। तो इस सम्यक दर्शन का अंतिम अंग और वात्सल्य भी पलेगा, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। तो ये सारे सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए जो अनुष्ठान हो रहा है, ये सब कोई सम्यक दृष्टि नहीं बचना चाहिए जो उस अनुष्ठान में न पहुँच जाए। समूह क्षण में सब जीव आते हैं, मात्र एक जीव नहीं आता। बता कौन सा नहीं आता? नहीं, अब अभी का कोई निषेध नहीं है। नारकी अब जो समूषण में नहीं जाएगा, जो समूषण में नहीं जाएगा, बोलो ना भाई, मैं कैसे बोलूं? जो समूषण में जाएगा वो नारकी नहीं होगा, ये तो पक्का है। मैं सुधार के बोल दे रहा हूं, जो समूषण में जाएगा वो नारकी तो नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि नारकी कभी समूषण में नहीं पहुँचता है। हमारी चूँकि समिति है तो हम संभल करके बोल रहे हैं, है ना। बाकी आप समझ गए होंगे, यदि आपके हाथ पैर हैं, सक्षम हो, तो कहीं ना कहीं से आपको वहाँ पर अवश्य पहुँचना चाहिए, क्योंकि समूषण का तो पुण्य अलग ही होता है। और जब समूषण सजेगा, जब आप देखोगे तो आपको अपने आप मन करेगा कि नरक को छोड़ो, चलो वहाँ समूषण में चलो, आपको आनंद का अनुभव अपने आप। और वो बरगड़ाएँ अपने आप खींचेंगी। अभी इनको लग रहा है कि कैसे व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे समूषण सजेगा वैसे वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, वहीं सुरक्षा में। अरे एक बार हमें समूषण में सो जाने दो, एक बार हमें समूषण में बैठ जाने दो, एक बार रह लेने दो, सबका मन करेगा। रात्रि में भीड़ लगेगी वहाँ सोने वाले को, जरा देख तो लेना, बस नारकी ना हो तो आप चिंता मत करना, सारी व्यवस्थाएं आपकी होती चलिए। जैसे आप लोग सोच रहे थे चतुर्मास में क्या होगा, कैसा होगा, मैंने कहा भैया जैसे का आशीर्वाद है, कुछ तो पुण्य होगा, कैसे तो होगा, सब चीज़ें होंगी। देखो ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम होगा। ये भी गुरुदेव की कृपा से सब काम होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा मान करके चलो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य से कहते हैं जैसे दान लिखवाते हैं आप, मेरा मेरा दान लिखो, वैसे मेरा समय दान लिखो। समय दान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भैया। मेरा समय दान लिखो, मैं समूषण में इतना समय दूंगा, तभी तो आपको आगे समूषण में समय मिलेगा। इतना समय दूंगा, इतना समय दूंगा। आज से ही तय कर लो, समूषण में मुझे इतना समय देना, इतना समय देना। आज से ही आपका पुण्य संचय। अब सोचूंगा, विचार करूंगा, यदि मैं यहाँ रहूँगा तो दूंगा, नहीं रहूँगा तो नहीं दूंगा। तो देख ले बेटा फिर तेरे जीवन में क्या होना है। अभी से सोच लो, हमें 5 घंटे देने, हमें 6 घंटे देने, 7 घंटे देने, चाहे रात के चाहे दिन के, हम इतने घंटे दें। आज से ही आपका पुण्य आपके पल्ले में बैठना शुरू हो जाएगा। भाव बना, इतना समय दूंगा, मैं भी समय दूंगा, मैंने भी सोच रखा है। आज की विद्यासागर जी महाराज जी की महाराज जी की कृपा से हमें ज्ञानोदय तीर्थ में इतना बड़ा समूषण रचने जा रहा है। और इतना तो हमें पता है, हम करें ना करें, देव आके इतना काम कर देंगे कि समूषण इतना अच्छा रचने वाला है कि जो आनंद की अनुभूति होगी वो पूरे चतुर्मास तक का एक साथ आनंद, एक साथ पूरा आनंद हमको समूषण दिखाने मिलने जा रहा है। सब लोग ताली बजाएंगे, चतुर्मास दूध है, संदीप भैया कह रहे चतुर्मास दूध है और समूषण विधान मलाई है। मलाई बटोर लो, कितनी बटोर सको। आपको मलाई बटोरने का अवसर कहाँ मिलेगा? समूषण विधान में मिलेगा।
जगदीवारे देवी विनाशी संभवनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान